आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। अनुगीता का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अलग अलग रूपकों के जरिए अध्यात्म तत्व का उपदेश किया गया है। अंतर्यामी की क्या महिमा है उसका बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। अंतर्यामी के विषय में ये कहा गया कि असल में अंतर्यामी ही व्यक्ति का शासक होता है, वही बंधु होता है, वही गुरु होता है और वही श्रोता, वही वक्ता,
ये सब असल में अंतर्यामी के ही विविध रूप हैं। इसलिए जो व्यक्ति जितना अंतर्मुखी है, जितना सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न है, वह अंतर्यामी की महिमा को समझ पाता है। स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति केवल भौतिक वस्तुओं को ही देखता है, वह अंतर्यामी की स्थिति को समझने में असमर्थ होता है। तो अंतर्यामी की प्रधानता का बड़ा निरूपण किया गया। फिर अलग अलग रूपकों के जरिए जो ये चर्चा हो रही है, तो इसमें एक रूपक बनाया गया वन का। संसार एक वन है और इसी तरह से अध्यात्म भी एक वन है। संसार रूपी जो वन है वो व्यक्ति को भटकाता है और अध्यात्म रूपी वन व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। यह जो अध्यात्म रूपी वन है, इसमें प्रज्ञा ही वृक्ष हैं। प्रज्ञा वृक्षम मोक्ष फलम शांति छाया समन्वितम ज्ञानाश्रयम तृप्तितोयम अंतःक्षेत्रज्ञ भास्करम। जब कोई व्यक्ति अंतर्मुखी यात्रा करे तो उसको वहाँ भी एक वन मिलता है। ये रूपक है, समझाने का एक ढंग है। तो किस तरह का वन है? बोले वहाँ प्रज्ञा ही वृक्ष है। अनेक प्रकार की प्रज्ञाएं होती हैं, अनेक प्रकार की समझ होती है, विवेक होते हैं। तो ये जो प्रज्ञा है यह वृक्ष की तरह से है और उसमें मोक्ष रूपी फल लगता है। जितने भी वृक्ष हैं उन सभी में एक ही तरह का फल लगता है, वो है मोक्ष। शांति की छाया है। जो व्यक्ति अध्यात्म प्रज्ञा से संपन्न होता है वह शांति से संपन्न होता है, वह शांति की छाँव में रहता है। तो बोलते हैं शांति छाया समन्वितम। जिसके पास में प्रज्ञा है, प्रज्ञा का अर्थ होता है विवेक, स्पष्ट समझ, सही गलत की सही समझ। तो यह जो प्रज्ञा है असल में हमारा संसरण भी गलत प्रज्ञा की वजह से ही हो रहा है। गलत समझ की वजह से ही संसरण भी है और वही समझ सही हो जाए तो व्यक्ति शांति की ओर चल पड़ता है। तो बोलते हैं शांति छाया समन्वितम ज्ञानाश्रयम। ज्ञान का आश्रय है वहाँ पर और तृप्तितोयम, तृप्ति रूप जल भरा होता है। जब हम वन में यात्रा करें तो जगह जगह हमको जलाशय सरिताएं मिलती हैं। तो इसी तरह से जब व्यक्ति को कोई समझ प्राप्त हो जाती है, कोई प्रकाश हो जाता है, तो एक तृप्ति की अनुभूति होती है। तो जिस तरह से वन में यात्रा करता हुआ व्यक्ति जब शीतल जल पीता है तो उसे एक तृप्ति की अनुभूति होती है, इसी तरह से चिंतन करते करते, श्रवण करते करते जब कोई हमको नई समझ मिलती है, नया दृष्टिकोण मिलता है, तो उससे बड़ी तृप्ति होती है। तो यह तृप्ति रूपी जल इसमें भरा हुआ है। और इस वन में भी, वन में यात्रा करने के लिए प्रकाश चाहिए। तो बोले आत्मा का ही प्रकाश होता है। अंतःक्षेत्रज्ञ भास्करम, क्षेत्रज्ञ भास्कर है।
ये जो अंतरात्मा है यही सूर्य की तरह से देदीप्यमान है, प्रकाशमान है। इसी प्रकाश में व्यक्ति अंतर यात्रा करता है। तो बड़ा सुंदर रूपक बनाते हैं। और वो जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण ब्राह्मणी के बीच ये संवाद हो रहा है। वो ब्राह्मण ज्ञान से संपन्न हैं, तो बोलते हैं ब्राह्मण उवाच गंधान्न जिघ्रामि रसान्न वेद्मि रूपम न पश्यामि न च स्पृशामि न चापि शब्दान विविधान शृणोमि न चापि संकल्पमुपैमि कंचित। बोले कि मैं वो आत्मवस्तु हूँ जिसमें कि कोई गंध नहीं है और न ही गंध को ग्रहण करने वाला है। बोलते हैं मैं गंध को नहीं सूंघता हूँ। गंधान्न जिघ्रामि रसान्न वेद्मि, मैं किसी भी रस का आस्वादन नहीं करता हूँ। रूपम न पश्यामि, किसी भी रूप को नहीं देखता हूँ। न च स्पर्शामि, मैं किसी भी वस्तु का स्पर्श नहीं करता हूँ। मतलब विषय संयोग नहीं है, विषय संसर्ग से परे है आत्मवस्तु। ऐसा वो अपने ही अनुभव के आधार पर बोलते हैं। मुझ में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। अकामयानस्य च सर्वकामान अविद्विषाणस्य च सर्वदोषान। ना तो मुझ में किसी अभीष्ट वस्तु की कामना ही है और न ही किसी दुष्ट वस्तु के प्रति द्वेष बुद्धि है। न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपाः तोयस्य बिन्दोरिव पुष्करेषु। जिस तरह से जलाशय में रहता हुआ कमल भी जल से सर्वथा निर्लिप्त रहता है, इसी तरह से इस जगत में रहते हुए भी मैं जगत से सर्वथा निर्लिप्त असंग रहता हूँ। ऐसा वो ब्राह्मण अपने अनुभव से बोलते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर अध्यात्म विद्या को समझाने के लिए वो जो ब्राह्मण हैं वो परशुराम जी का एक कथानक सुनाते हैं। परशुराम जी के विषय में हम लोगों ने कई बार सुना है कि किस तरह से परशुराम जी ने अपने पिता का बदला लेने के लिए क्षत्रियों का संहार किया। सहस्रबाहु एक राजा था, उस राजा ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि का अपमान कर दिया और फिर उसकी संतानों ने उनका वध कर दिया। सहस्रबाहु की संतानों ने। तो उस समय पर परशुराम जी बहुत दुखी हुए और क्रोधित हुए और फिर क्रोध में आकर के उन्होंने सहस्रबाहु की संतानों का और क्षत्रिय जाति का विनाश किया। जब एक भी क्षत्रिय पुरुष नहीं रह गया, उस समय पर ब्राह्मणों ने नियोग विधि से क्षत्राणियों के गर्भ से संतान उत्पन्न करते हैं और पुनः क्षत्रियों के उत्पन्न होने पर पुनः परशुराम जी के द्वारा उनको मार दिया जाता है। इस तरह से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है परशुराम जी ने। तो इस तरह का जब घोर कर्म परशुराम जी के द्वारा हो रहा था, तब ऋषियों ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा कि अब यह घोर कृत्य छोड़ दो। हिंसा करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है और ब्राह्मण को शोभा नहीं देता है।
इसलिए बदले की भावना से ये क्षत्रियों का संहार करना ये उचित नहीं है। राम राम निवर्तस्व कम गुणम तात पश्यसि क्षत्रबंधुनिमान प्राणैः विप्रयोज्य पुनः पुनः। हे राम, हे परशुराम, आखिर इस हत्या में आपको कौन सा लाभ दिखाई दे रहा है? क्षत्र बंधुओं को आप बार बार शरीर से अलग कर दे रहे हैं। तो इसलिए आप इस हिंसा कर्म से उपरत हो जाइए। और हिंसा कर्म से उपरत हो करके पितरों ने ये आकाशवाणी करी है परशुराम जी के लिए। तब परशुराम जी ने कहा कि मेरे भीतर क्षत्रिय स्वभाव है जन्मजात, और दूसरा मेरे पिता का जो इन्होंने अपमान किया है, जितनी बार भी मैं क्षत्रियों का संहार करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। तो अब इस समय पर इस कार्य से उपरत होने के लिए, इस कार्य को छोड़ देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो उस समय उन पितरों ने आकाशवाणी के द्वारा ही परशुराम जी को संबोधित किया, और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हे राम, आपको हम एक राजर्षि हुए हैं अलर्क नाम के राजर्षि का एक प्रसंग सुनाते हैं। किस तरह से वो युद्ध कर्म से निवृत्त हुए थे, तो वो हम प्रसंग आपको सुना रहे हैं। तो बोलते हैं कि अलर्क नाम के एक राजर्षि थे, वो भी बहुत युद्ध करते थे, समूची धरती को अपने अधीन कर रखा था। लेकिन युद्ध करते करते उनके भीतर विवेक जागृत हुआ और उनको लगा कि मुझे सूक्ष्म तत्व का शोधन करना चाहिए, सूक्ष्म तत्व की खोज करनी चाहिए। तो उस समय पर वो जो अलर्क हैं वो सोचते हैं कि अब चूंकि उनके भीतर क्षत्रिय स्वभाव था, हमेशा ही मार काट की ही सोच करते थे, तो इसलिए अब उन्होंने ये सोचा कि मैं बाहर किसी व्यक्ति को नहीं मारूंगा, मुझे अध्यात्म तत्व की खोज करना है, सूक्ष्म तत्व की खोज करना है। तो इस सूक्ष्म तत्व की खोज में जो मेरे शत्रु बनेंगे, अब मैं उन शत्रुओं का संहार करूंगा। ऐसा संकल्प करके उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि ये जो मन है यह इस अध्यात्म की यात्रा में एक बड़ा शत्रु बनता है, तो मैं इस मन के ऊपर बाण चलाऊंगा और मन के ऊपर बाण चला करके इसको मार दूंगा। ये वो भीतर संकल्प करते हैं। यदिदं चापलात् कर्म सर्वान् मर्त्याश्चिकीर्षति मनः प्रति सुतीक्षान् अहम मोक्ष्यामि सायकान। तो मैं तीखे बाणों से अपने इस मन को मार दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा संकल्प किया, उस समय पर मन उनसे बोलता है, मन उनसे बात करता है, बोलता है कि हे अलर्क, तुम मुझे बाणों से किसी भी प्रकार नहीं मार सकते हो। नेमे बाणास्तरिष्यन्ति माम लर्क कथंचन। और यदि तुम मुझे बाणों से मारने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारे अंगों का ही भेदन होगा। तुम्हारे अंगों में जो मर्म स्थान हैं उन्हीं को आघात लगेगा और तुम बाणों से मुझे किसी प्रकार नहीं मार सकते हो। तो फिर अलर्क ने कहा कि अच्छा, तच्छ्रुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमब्रवीत आघ्राय सुबहून् गन्धांस्तानेव
प्रतिगृह्यति तस्माद् घ्राणं प्रतिशरान् प्रतिमोक्ष्याम्यहं सितान्। तो वो कहते हैं कि अच्छा, यदि मैं मन को बाणों से नहीं मार सकता हूँ। थोड़ी देर तक विचार करते हैं और फिर कहते हैं कि यह जो नासिका है यह मुझे अध्यात्म यात्रा से रोकती है और मुझे गंधों की ओर बार बार ले जाती है, सुगंधी की ओर बार बार ले जाती है। इसलिए मैं इस नासिका को बाण चला करके मार दूंगा, तीखे बाणों से मार दूंगा। तो घ्राण भी वही बात बोलता है, नेमे बाणास्तरिष्यन्ति माम अलर्क कथंचन। हे अलर्क, तुम मुझे बाणों से नहीं मार सकते, और यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे ही मर्म स्थानों को चोट लगेगी। फिर अलर्क सोचते हैं कि अच्छा, ये जिह्वा मुझे रोकती है अध्यात्म की ओर जाने के लिए, तो जिह्वा को बाणों से मार देता हूँ। तो इस तरह से पांचों इंद्रियों के प्रति ऐसा संकल्प करते हैं कि मैं इनको बाणों से मार दूं, क्योंकि ये मुझे सूक्ष्म वस्तु के अनुसंधान में रोकते हैं। फिर जब पांचों ही इंद्रियों ने कह दिया कि तुम हमें बाणों से नहीं मार सकते, तो फिर उन्होंने संकल्प किया कि अच्छा, मैं फिर बुद्धि को मारता हूं। तो बुद्धि ने भी यही जवाब दिया कि तुम मुझे बाणों से नहीं मार सकते हो। तब उन्होंने क्या किया, बोले कि वो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और गहन ध्यान में वे चिंतन करने लगे कि फिर इन शत्रुओं को मैं कौन से बाण से मारूं। और बहुत दिनों तक उन्होंने तपश्चर्या करी, घोर तपस्या करते हैं एकाग्रचित्त हो करके, और बहुत दिनों तक सोच विचार करके, चिंतन करके उन्होंने ये पाया कि इन सभी को तो एक ही बाण से मारा जा सकता है। इन सभी को मारने के लिए अलग अलग बाणों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही बाण से इन सबको परास्त किया जा सकता है, और वो बाण है ध्यान योग। ध्यान योग रूपी बाण से इन आंतरिक शत्रुओं का संहार किया जा सकता है। बोलते हैं, सएकाग्रम मनः कृत्वा निश्चलो योगमास्थितः इंद्रियाणि जघानाशु बाणेनैकेन वीर्यवान् योगेनात्मानमाविश्य सिद्धिं परमिकां गतः। तो इस तरह से उन्होंने फिर ध्यान योग का आश्रय लिया, और ध्यान योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने अपने अंतः शत्रुओं का संहार करके और परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो ये जो पितर हैं, ये परशुराम जी को ये उपदेश कर रहे हैं कि अब तक तुमने बाहर के बहुत शत्रुओं का संहार किया है, अब अपने आंतरिक शत्रुओं का संहार करो। और ये आंतरिक शत्रु ही बड़े शत्रु हैं, जो तुम्हें सत्य का बोध प्राप्त करने से रोकते हैं। और यह जो ध्यान और योग रूपी बाण है, यही एक ऐसा साधन है जो परम सुख को देने में सक्षम है। तो इस तरह से परशुराम जी ने जब सुना है तो उन्होंने पितरों को प्रणाम किया है, और फिर युद्ध से विरत होकर के वो भी चले गए हैं वन में, और ध्यान योग का आश्रय लेकर के उन्होंने भी परम सिद्धि को प्राप्त किया। तो इस तरह से ये परशुराम जी की गाथा के माध्यम से अध्यात्म विद्या का उपदेश करते हैं, साधन का उपदेश करते हैं मुख्य रूप से। फिर एक प्रसंग आया है, एक कथानक आया है। छोटे छोटे कथानकों के जरिए रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं। एक कथानक आया यहाँ पर
महाराज जनक का। महाराज जनक हैं और राजा हैं तो निश्चित रूप से वो दंडाधिकारी हैं। राजा ही दंडाधिकारी होता है, अपराधी को दंड देने के लिए अधिकृत होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण को किसी अपराध में उनके सैनिकों द्वारा पकड़ा गया, और जब महाराज जनक के दरबार में ब्राह्मण को लाया गया तो ब्राह्मण का बड़े से बड़ा अपराध भी हो, हमारे शास्त्रों में जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के अनुसार अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान होता है ना। एक ही तरह के अपराध में अलग वर्ण के अनुसार दंड का प्रावधान भिन्न भिन्न होता है। तो वो जो ब्राह्मण हैं उनको महाराज जनक ने ये कहा कि तुम मेरे देश की सीमा से बाहर चले जाओ। ब्राह्मण का बड़े से बड़ा अपराध भी हो तो उसका ये दंड होता है, सबसे बड़ा दंड होता है। ब्राह्मण को दिया जाने वाला शास्त्र दृष्टि से जो सबसे बड़ा दंड है वो है देश निकाला, देश से बाहर कर देना। तो महाराज जनक ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम मेरे देश की सीमा से बाहर चले जाओ। अच्छा, तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि महाराज निश्चित रूप से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप ये बताइए कि आपके देश की सीमा क्या है, आपका जो अधिकार है वो अधिकार की सीमा क्या है, वो सीमा आप मुझे कृपा करके बताएं तो मैं उस सीमा से बाहर चला जाता हूँ। इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ ब्राह्मणो राजसत्तमं आचक्षु विषयं राजन् यावांस्तव वशे स्थितः। सोन्यस्य विषये राज्ञो वस्तुमिच्छाम्यहं विभो वचस्ते कर्तुमिच्छामि यथा शास्त्रं महीपते। तो मैं आपके राज्य की सीमा से बाहर जाकर के और दूसरे राजा के राज्य में निवास करूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप वो सीमा बताइए कि कहाँ तक आपका अधिकार है। महाराज जनक चिंतन करने लगे और तत्काल महाराज जनक इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सके। और फिर उन्होंने गंभीर चिंतन किया। तमासीन ध्यायमानं राजानमति तौजसं कश्मलं सहसा गच्छत भानुमन्तमिव गृहः। और जब वो चिंतन करने लगे तो उनके चित्त में एक तरह से मोह छा गया और वो विचार करने लगे कि इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं। बहुत देर तक चुप रहने के बाद फिर महाराज जनक उस ब्राह्मण से बोलते हैं कि यद्यपि मेरे बाप दादों ने, मेरे पूर्वजों ने मिथिला नगरी को मेरा राज्य निर्धारित किया, लेकिन मैं जब विचार करके देखता हूँ तो मुझे पृथ्वी में वो कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती है। राज्य की सीमा तो एक कल्पना है ना, एक मान्यता है। वहाँ ऐसा तो नहीं है कि वहाँ भूमि विवर हो गया हो या कि कोई
प्राकृतिक रूप से कोई घटना घटी हो। तो बोलते हैं पितृपैतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति विषयम नाधिगच्छामि विचिन्वन पृथ्वीमहम्। मैं पृथ्वी में जब खोज करता हूँ तो मुझे कहीं भी अपना देश नहीं दिखाई देता है। और फिर मैंने जब और गंभीर चिंतन किया तो मैंने ये देखा कि मुझे इस पृथ्वी में अपना राज्य कहीं भी खोजने से नहीं मिला। और फिर जब मैं मोह से बाहर निकल करके विचार करता हूँ तो मैं इस निश्चय पर पहुँचता हूँ कि या तो कहीं भी मेरा राज्य नहीं है और या तो सर्वत्र मेरा ही राज्य है। ये बोलते हैं मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूं कि तदान विषयम मन्ये सर्वो वा विषयो मम आत्मापि चायम न मम सर्वा वा पृथ्वी मम। मैं एक दृष्टि से देखता हूं तो यह शरीर भी मेरा नहीं है और दूसरी दृष्टि से देखता हूं तो ये सारी पृथ्वी मेरी है। एक दृष्टि ये कहती है कि ये शरीर भी पंचभूत का है, ये शरीर भी भौतिक है, दुनिया का है। और दूसरी दृष्टि ये कहती है कि तुम ही तत्व हो, तुम ही ब्रह्म हो और सब कुछ सर्वम ब्रह्ममयम जगत। उस दृष्टि से सब कुछ तुम में ही है। तो वो महाराज जनक बोलते हैं कि मैंने इस प्रश्न पर खूब चिंतन किया और चिंतन करने पर मुझे यह रहस्य मालूम हुआ कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये मेरी है। और वेदों ने भी यह बात कही, कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है। तो उस दृष्टि से जब मैं देखता हूं कस्येदमिति कस्य स्वमिति वेदवचस्तथा, वेद वचन में भी यह कहा गया कि यह धन किसका है। धन के अंतर्गत शरीर भी आता है, इंद्रियां भी आती हैं, मनोभाव भी आता है। तो उस दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पड़ती है जिसे मैं कह सकूं कि ये मेरी है, मेरे अधिकार क्षेत्र में है। फिर वहीं पर वेदों ने कहा कि सर्वम ब्रह्ममयम। तो जब वेद की उस दृष्टि को सामने रख करके मैं चिंतन करता हूँ, एताम बुद्धिम समाश्रित्य ममत्वं वर्जितम मया शृणु बुद्धिम चयाम ज्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम। तो उस दृष्टि से जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सर्वत्र तो मेरा ही राज्य है, सर्वत्र तो मेरी ही व्याप्ति है। इस दृष्टि से मैं कैसे कहूं कि यहाँ तक मेरी सीमा है, इससे बाहर आप चले जाइए। इसलिए अब चिंतन करते करते मैं उस स्थिति में पहुंचा हूं जहां पर कि मैंने सब कुछ अपने वश में कर लिया है। किस तरह से अपने वश में कर लिया है, तो बड़ा सुंदर यहाँ पर तरीका बताते हैं। बोले कि नाहम आत्मार्थमिच्छामि गंधान घ्राणगतानपि तस्मान में निर्जिता भूमि वशे तिष्ठति नित्यदा।
बोले कि नासिका रंध्र से जो सुगंध मेरे भीतर जाती है, नासिका रंध्र से जो सुगंध मेरे भीतर जाती है, उस सुगंध को मैं अपने सुख के लिए ग्रहण नहीं करता हूँ। नासिका अपना कार्य कर रही है, नासिका से सुगंध भीतर जा रही है, लेकिन उसको मैं अपने भोग के लिए, अपने सुख के लिए ग्रहण नहीं करता हूँ। और इससे क्या हुआ? बोले इससे ये हुआ कि मैंने पूरी पृथ्वी को जीत लिया। ये बड़े बड़े योगिक भाषा है, बड़ी आध्यात्मिक भाषा है। पराजित हम वहाँ होते हैं जहाँ आसक्त होते हैं। सीमित वहाँ होते हैं जहाँ पर हम भोगी होते हैं। अनासक्त व्यक्ति विजयी होता है। ये विजय और पराजय का बड़ा अद्भुत विज्ञान है। तो बोले कि गंध को मैं अपने सुख के लिए ग्रहण नहीं करता, ऐसा करने से मैंने पृथ्वी को जीत लिया। मुख में पड़े हुए रसों को मैं अपनी तृप्ति के लिए आस्वादन नहीं करता, और ऐसा करके मैंने जल तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया। इसी तरह से नाहम आत्मार्थमिच्छामि रूपम ज्योतिश्च चक्षुषा, नेत्रों से जो रूप और ज्योति भीतर जा रही है, उसका मैं अपने सुख के लिए अनुभव नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा करके मैंने तेज को जीत लिया है, उसको अपने अधीन कर लिया है। नाहम आत्मार्थमिच्छामि स्पर्शांस्त्वचि गताश्चये तस्मान् मे निर्जितो वायुः वशे तिष्ठति नित्यदा। इसी तरह से यह जो स्पर्श जनित सुख है, उसका मैं भोग नहीं करता हूँ, और ऐसा करके मैंने वायु तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से कानों के कर्ण रंध्र से जो शब्द भीतर जा रहे हैं, उनको मैं अपने सुख के लिए ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा करके मैंने आकाश तत्व को जीत लिया है। मन में आए हुए जो मंतव्य विषय हैं, नाहम आत्मार्थमिच्छामि मनो नित्यम मनोन्तरे मनो में निर्जितम तस्मात् वशे तिष्ठति नित्यदा। तो मननीय विषयों का मनन में अपने सुख के लिए, अपने उपभोग के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा करके मैंने मन को जीत लिया है। इसलिए अब मेरी कोई सीमा नहीं है, और इसलिए उस ब्राह्मण से बोलते हैं कि हे विप्रवर, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जब महाराज जनक ने कहा, तब वो ब्राह्मण बोलते हैं कि हे राजन, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। ततः प्रहस्य जनकं ब्राह्मणः पुनरब्रवीत त्वज्जिज्ञासार्थमयं मध्येह विद्धि मां धर्ममागतम। वो बोलते हैं कि हंस करके उन्होंने बोला कि हे राजन, मैं धर्म हूँ, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, और आपके बोध, आपके समझ की परीक्षा लेने के लिए मैंने यह ब्राह्मण का रूप धारण किया था, और मुझे ये निश्चय हो गया है कि आप ही राज्य करने के सर्वथा योग्य हैं,
क्योंकि आपकी किसी एक भूभाग में कोई ममता नहीं है और आपके भीतर किसी भी एक विषय के प्रति भोग बुद्धि नहीं है ना। इस चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला? एक तो व्यक्ति जब ममता करता है तो एक सीमित वस्तु से ही ममता करता है ना, सीमित दायरे में ही ममता होती है। और ममता से बाहर की जो वस्तु होती है वो पराई होती है। तो जहाँ ममता है वहाँ पर सर्वहित की चिंता नहीं है। और राजा वो है जो सर्वहितैषी हो, सभी के हित की चिंता करे। और दूसरा, राजा अगर भोगी प्रवृत्ति का होगा, भोगों में आसक्त रहने वाला होगा, तो वह भी प्रजा का न्यायपूर्वक पालन नहीं कर सकता। तो विरक्त और पक्षपात राहित्य, ममता अहंता राहित्य, ये धर्म ने कहा है। त्वमस्य ब्रह्मलाभस्य दुर्वारस्य निवर्तितः निवर्तिनः सत्वनेमि निरुद्धस्य चक्रस्यैकः प्रवर्तकः। तो बोलते हैं कि वो जो धर्म हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, वो बोलते हैं कि इस समूचे धरती पर शासन करने के लिए एकमात्र आप ही समर्थ हैं। अच्छा, फिर वो जो ब्राह्मण हैं जो अपनी पत्नी को उपदेश कर रहे थे, वो बोलते हैं कि शुरू में जो उनकी पत्नी है उन्होंने थोड़ा सा डांट लगाई थी ना कि आप कुछ करते नहीं हो और आप शुभ कर्म करोगे तभी आपके साथ साथ मैं भी शुभ लोकों को जाऊंगी। तो अब वो ब्राह्मण बोलते हैं कि तुमने अपनी बुद्धि से मुझे जो समझ रखा है, अकर्मण्य समझ करके जो तुम मुझे डांट लगा रही हो, तो मैं वैसा नहीं हूँ। नाहम तथा भीरुचरामि लोके यथा त्वं मां तर्जयसे स्वबुद्ध्या विप्रोऽस्मि मुक्तोऽस्मि वने चरोऽस्मि गृहस्थधर्मा व्रतवांस्तथास्मि। नाहमस्मि यथा मां त्वं पश्यसे च शुभाशुभे मया व्याप्तमिदं सर्वं यत्किंचित् जगति गतम्। बोलते हैं कि तुमने मुझे जिस रूप में समझा हुआ है कि मैं ये एक व्यक्ति हूँ, एक ब्राह्मण हूँ और व्यक्ति होने के नाते मुझे कर्म करना चाहिए, असल में मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे देख रही हो। मैं देहाभिमानियों की तरह आचरण करने वाला नहीं हूँ। देहाभिमानी व्यक्ति ही कर्म में प्रवृत्त होगा, कर्म में उसकी स्पृहा होगी। लेकिन मैं तो ब्राह्मण भी हूँ, जीवन मुक्त भी हूँ, महात्मा भी हूँ, वानप्रस्थ भी हूँ, ब्रह्मचारी भी हूँ, गृहस्थ भी हूँ। इस भूतल पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मेरे द्वारा ही व्याप्त है। मया व्याप्तमिदं सर्वं यत्किंचित् जगति गतम्। इस जगत में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है सब मुझसे ही व्याप्त है। इस संसार में कोई भी स्थावर जंगम ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। ये केचित् जन्तवो लोके जंगमाः स्थावराश्च तेषां मामन्तकं विद्धि दारुणामिव पावकम्। जिस तरह से काष्ठ में अग्नि की व्याप्ति होती है, इसी तरह से इस स्थावर जंगम रूप प्रपंच में सर्वत्र मेरी व्याप्ति है। सूक्ष्म रूप से सर्वत्र मेरी व्याप्ति है।
तो इस तरह से वो जो ब्राह्मण हैं अपने अपने आत्मभाव की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं। व्यावहारिक स्थिति नहीं, लोक व्यवहार की दृष्टि से वो एक ब्राह्मण के रूप में है, एक गृहस्थ के रूप में है, एक पति के रूप में है। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है यह विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। और ये चर्चा सुना रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, है ना। अर्जुन के द्वारा प्रश्न किया गया है और उस प्रश्न के उत्तर में श्रेय संबंधी प्रश्न किया गया है, जिसके उत्तर में भगवान कृष्ण कथानकों के जरिए अध्यात्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं। यह जो ब्राह्मण ब्राह्मणी के बीच जो संवाद हो रहा है, इस संवाद का आगे चल कर के भगवान उपसंहार करते हैं और बोलते हैं कि वो जो ब्राह्मण हैं उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी ने कहा कि आप जिस धरातल का उपदेश कर रहे हैं, आप जिस धरातल की चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा को, उस विचार को समझने में मैं अपने आप को असमर्थ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बुद्धि थोड़ी है और अशुद्ध है। नेदमल्पात्मना शक्यम वेदितुम न कृतात्मना बहुचालपम च संक्षिप्तम विप्लुतम च मतम मम। आपने बहुत व्यापक उपदेश किया है, उसको संभाल पाना, उसको संक्षिप्त में समझ पाना, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है। तो इसको कैसे समझा जाए, इस रहस्य, जिस रहस्य की आपने बात करी है, इस रहस्य को मैं कैसे समझूं? तो ब्राह्मण बोलते हैं, अरणीम ब्राह्मणीम विद्धि गुरुरस्योत्तरारणी तपश्रुते भी मथनी तो ज्ञानाग्निर्जायते ततः। बोले कि देखो देवी, ये जो बुद्धि है, शिष्य की जो बुद्धि है वह नीचे की अरणी है और गुरु ऊपर की अरणी है। गुरु और शिष्य के बीच में जब तपस्या और वेद वेदांग का श्रवण रूपी मंथन होता है, तब इसमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है। अरणि मंथन तो सब जानते हैं, लकड़ी के बीच में जब अग्नि प्रकट की जाती है तो उसमें उसके दो हिस्से होते हैं, एक नीचे की अरणी होती है, एक ऊपर की अरणी होती है। अग्नि मंथन के लिए जिस काष्ठ का प्रयोग किया जाता है उसको अरणी बोलते हैं। और उसमें एक परिश्रम होता है। आप सोचिए कि काष्ठ का घर्षण करके उसी अग्नि को प्रकट कर देना, ये कभी कभी यज्ञों के दौरान विप्रों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ये किया जाता है। अरणि मंथन से अग्नि को प्रकट किया जाता है और फिर उसे हवन कुंड में स्थापित किया जाता है। तो इसी तरह से यह जो ज्ञानाग्नि है, यह प्रज्वलित तब होगी जब शिष्य की बुद्धि और गुरु की बुद्धि, ये दो अरणि की तरह से हों और उनके मध्य श्रवण मनन रूप घर्षण होवे, चिंतन रूप घर्षण हो। उसी से यह ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और उसी ज्ञानाग्नि से फिर अंतःकरण की जो मलिनता है, अंतःकरण का दोष है, वह निवृत्त होता है। तो इस तरह से ब्राह्मण ब्राह्मणी के बीच संवाद हुआ और अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान,
ये जो आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी का संवाद सुनाया है, तो इसका कोई आध्यात्मिक रहस्य है क्या? ये ब्राह्मण कौन है, ये ब्राह्मणी कौन है? क्वनुषा ब्राह्मणी कृष्ण क्व चासौ ब्राह्मणर्षभः याभ्याम सिद्धिरियं प्राप्ता तावुभौ वद मेच्युत। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मनो में ब्राह्मणम विद्धि बुद्धि में विद्धि ब्राह्मणीम। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये मेरा जो मन है यही ब्राह्मण है, और मेरी जो बुद्धि है यही ब्राह्मणी है, और इनके मध्य ही यह आध्यात्मिक संवाद होता है। और इन दोनों के संवाद से जिस क्षेत्रज्ञ का निश्चय किया गया, वह क्षेत्रज्ञ मैं स्वयं हूँ। जिसको तुम श्री कृष्ण के रूप में संबोधित कर रहे हो, वह क्षेत्रज्ञ ही है, ऐसा तुमको जानना चाहिए। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।